पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पहली बार आम आदमी की जो छात्र इकाई है CYSS, उसके बैनर तले जो जीत करके आए हैं आयुष खटखड़ जी, ये प्रेसिडेंट जीते हैं वहाँ पर। इनके साथी भाई सुमित रोयल जी, नवलदीप सिंह जी, मनविंदर गिल जी जो चेयरमैन है CYSS के, प्रदीप जी हमारे रोहतक यूनिवर्सिटी के नौजवान साथी आज यहाँ पर आए, और हमारे सभी नेतागण। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सारे साथी पहुँचे और साथ साथ भाई आयुष जी को बहुत बधाई देता हूँ, इनके सभी साथियों को, कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार जो बाबा साहब की सोच है, भगत सिंह की सोच है, और जो केजरीवाल जी का मिशन और संकल्प है, उनका विजन है, उसके आधार पर नौजवानों को लामबंद करके वहाँ पर हमारी छात्र इकाई की जीत सुनिश्चित करी है। और ये इस बात का प्रतीक है कि नौजवान और छात्र वो तेजी से एक नए विकल्प की तलाश में है, क्योंकि आज वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर उनको हम देखें तो कहीं ना कहीं युवा उससे विमुख है, उससे विश्वास उनका हट गया है, और वो ये चाहते हैं कि कोई नया अल्टरनेट अगर इस देश के अंदर आए तो हम उसके साथ जुड़ करके अपना भविष्य देखें। क्योंकि जहाँ भाजपा 8 साल में फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज पिछले अगर उठा करके हम देखें 2.5-3 साल तो 12.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार उन्होंने कर दिया, जिनके पास रोजगार होता था। गलत आर्थिक नीतियों की वजह से, GST गलत तरीके से लागू करने की वजह से, नोटबंदी की वजह से, और कोरोना काल में तो ना अच्छी शिक्षा है, ना स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, उसके ऊपर विस्तार से साथी चर्चा करेंगे। आज खास तौर पे आप लोगों को बुलाने का कारण, वैसे तो कल आपसे रूबरू हुए भी थे, केजरीवाल जी कल आ रहे हैं, उसकी तैयारियां जोरों के ऊपर है, लेकिन पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कि इस आदमपुर के चुनाव में जो लोग साठगांठ करके राजनीति करते आए हैं सदा से, आज से नहीं, इस हरियाणा में आया राम गया राम की संस्कृति भी यहीं से शुरू हुई, यहीं से सेटिंग का नया मॉडल तैयार हुआ, यहीं पैसे की जो राजनीति है उसका बोलबाला वो भी हमने देखा है। और कुछ दिन से एक चर्चा ये होती है, सब एक दूसरे को ये प्रोजेक्ट करने में लगी है, सारी पार्टियां और सारे उम्मीदवार भी, कि भाई वो दलित विरोधी है और वो फलाना दलित विरोधी है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दलित विरोधी होने की बात कर रहे हैं, केवल आज उनको आदमपुर में दलितों के वोट, बैकवर्ड के वोट लेने हैं, इसलिए उनको ये याद आता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। दलितों के मुद्दे पूरी तरीके से, पिछड़ों के मुद्दे पूरी तरीके से गौण है। सरकारी योजनाओं में देख लो, बच्चों के वजीफे टाइम पे नहीं मिलते, और कोई नौकरियों में देख लो, उनको बेचारे दर लोग घूम रहे। लेकिन जब चुनाव का मामला आता है तो इनको ये मुद्दे याद आ जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जो झूठे आंसू बहाने की कोशिश है वो अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि आदमपुर भी जानता है और पूरा हरियाणा और ये पूरा देश भी जानता है कि कौन उनके हित में है, कौन उनका भविष्य बेहतर कर सकता है, कौन बाबा साहब की नीतियों पे आगे चलते हुए इस लोकतंत्र और संविधान को इस देश में लागू कर सकता है। तो स्पष्ट लोगों को समझ में आ रहा है, और कई बार उसमें लोग मेरा भी जिक्र करते हैं, तो भाई मेरा तो सीधा सीधा ये है, और मैं समझता हूँ कि मुख्य कारण जो हमने पहले जब कांग्रेस में थे 6 साल विपक्ष में देखा भी इस चीज को, कि यहाँ अधिकतर जो लोग हैं वो दलित विरोधी मानसिकता के लोग। जब उनको मौका मिलता है वो कोशिश करते हैं कि भाई इनके नेतृत्व को कुचल दें, इस समाज को ही पूरा कुचलने का काम वो करते हैं। और अब जैसे फिर मौका आया है तो फिर लोगों के बीच में जा कर के कि भाई हमें वोट दो, इसने ऐसा कर दिया। बल्कि सब लोग मिल करके इन्होंने जितना नुकसान दलित और पिछड़े समाज का किया है
वर्तमान में जो नेतृत्व है और जो यहाँ चुनाव के मैदान में भी है, उतना किसी ने भी नहीं किया। और वो अपने अंदर अगर गिरेबान में झांक करके देखेंगे, अपनी नीतियों को देखेंगे, अपने सरकारों के कार्यशैली को देखेंगे, तो खुद उसको आभास होगा और उनको ग्लानि होगी कि हम ये बोल क्या रहे हैं। और ये जो दोहरा चरित्र है वो मैं समझता हूँ कि लोगों को भी बहुत बखूबी समझ में आया है। जब हमारे ऊपर अटैक कुछ लोगों ने करवाया, गुंडों से भी करवाया और उसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। खट्टर साहब से आज 6 साल हो गए उस बात को, ना तो उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई करवा पाया खट्टर, और ऊपर से हमारी सिक्योरिटी भी हटा दी। तो किस यहाँ आकर के क्यों इनके लोग ये अशोक तंवर का जिक्र करते हैं, मेरे समझ में नहीं है। क्या उससे हासिल करना चाहते हैं? और अगर कुछ करना होता तो अभी तक मैं समझता हूँ कि कार्रवाई तो पहले ही हो लेती। तो इसलिए ये ढोंग रचाना बंद करें। ये लोग जो अपने मुद्दों के आधार पर जनता के लिए क्या करेंगे उसके आधार पर बताएं कि हम ये जनता के लिए करना चाहते हैं। पूरा आदमपुर सब लोग देख रहे हैं, पूरा बदहाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका अभाव है। गांव में अभी चुनाव के दौरान हम कल गांव में खैरमपुर में थे, 5 से 8 बजे तक हमारा डोर टू डोर कैंपेन था, जो मेगा डोर टू डोर कैंपेन हमने 55 गांव में किया था और आज भी कई जगह वो रिपीट होगा। तो उसमें भी हमने देखा रात को लाइटें नहीं है। तो इसलिए मैं तो सारे साथियों से यही आग्रह करूंगा कि मुद्दों के आधार पर और अपना हितैषी अच्छी तरीके से जान करके फिर ये 3 तारीख को मतदान करें, क्योंकि जब एक बार हम मतदान कर देते हैं तो 5 सेकंड का जो बटन दबता है वो 5 साल आप कैसे लोगों से गवर्न हो गए वो निर्धारित कर देता है। और हम 5 सेकंड का बटन दबाते ही कई बार एहसास कर लेते हैं कि गलत बटन दब गया। अभी भी इस चुनाव में भी अगर हम गलत बटन दबाएंगे तो हम खुद की बुनियाद को कमजोर करने का काम करेंगे, जो 2024 में जिसके ऊपर हम हरियाणा के लोग, इस देश के लोग इमारत खड़ी करना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही मुख्य बात थी। बाकी आपके सवालों के जवाब में भी कुछ बातें कहेंगे। मैं हमारे नौजवान साथी आयुष खटकर जी को अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी बात करें। नमस्कार जी सभी को। मैं आयुष खटकर अभी हमारे 18 तारीख को 18 अक्टूबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 साल बाद इलेक्शन हुआ था, उधर स्टूडेंट काउंसिल का जो होता है। तो अपने नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन एक, तो वहाँ पे हम अपनी बताएं 7 सितंबर को हमने हिसार में ही डॉक्टर अशोक तंवर जी की देख रेख में, जो केजरीवाल जी की एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है, उसको चूज करते हुए हमने ज्वाइन किया था। और सिर्फ 1 महीना भी पूरा नहीं कहूँगा मैं, 20 दिन का सिर्फ हमें समय मिला था यूनिवर्सिटी में काम करने का। और सभी जो मेरे ऑपोजिशन में जो कंटेस्ट कर रहे थे, बीजेपी के जो कंवरपाल गुर्जर जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनके सगे भतीजे थे। पूरा जोर उन्होंने लगाया, हर हथकंडे को उन्होंने अपनाया अपने उधर। हमारी जो टीम के मेंबर थे उनको भी गाड़ियों में उठा कर लेकर गए। 20 दिन का समय था। जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई, उन्होंने बोला कि 20 दिन पहले पार्टी आई है, कुछ नहीं भी इनका बनेगा यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एक जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है उसको चुनते हुए काउंटिंग सेंटर में सबसे पहले अगर भागने वाले कोई लोग थे तो वो लोग थे। तो तब एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा लिखा जो एक तबका है, वो तब आम आदमी पार्टी की जो प्रोग्रेसिव एक आइडियोलॉजी है उसको चूज कर रहे हैं। तो अब हम सभी को देखना होगा। सभी से मेरी ये एक विनती है, जितने भी आदमपुर में वोटर हैं, कि जब पढ़ा लिखा तबका एक आम आदमी पार्टी को हर जगह हम बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो हम वहाँ देख सकते हैं, चाहे वो टीचर्स के लिए है, कोई जितने 15-15 साल से जो डिमांड्स थी, हमारे सीएम साहब सरदार भगवंत सिंह जी मान, उन्होंने सभी डिमांड्स को पूरा किया है। दिल्ली मॉडल की बात करें, 3 बार वहाँ सरकार बन चुकी है। तो अब यहाँ पर भी हमें देखने की ज़रूरत है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ता है। तो एक अच्छे एजुकेशन में अगर चाहिए हमें, एक ना के बराबर फीस हो और एक सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे हों,
दिल्ली की हम बात करें तो वहाँ आईआईटी में सरकारी स्कूल की इस बार पहली बार हुआ है कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी एडमिशन हुई है आईआईटी। तो एक एजुकेशन हमें जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चले, पंजाब में चले, एक आम जन के लिए हर जगह हम अगर बात करें, एक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल तक का जो टेस्ट होता है वो तक करवाना हमें मुश्किल होता है। तो वहाँ पर 2000 तक के मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट हैं हम रेगुलर जो वहाँ चलते हैं। और अब हमें देखना है कि अच्छी स्वास्थ्य अच्छा मिले, एक एजुकेशन हमें अच्छी मिले, जिससे आगे हम अगर बात करें तो एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हमारी पीढ़ी को आगे अब बढ़ाएगी। जो पिछले कई सालों से हमारी पूरी स्टेट में ही हम बात करें तो एक ज़ीरो हमें फैसिलिटीज़, जितना हम हर चीज़ के लिए टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, पर फैसिलिटी जो है हम ज़ीरो अवेल कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरी सबसे गुजारिश है जो आदमपुर के वोटर हैं, आने वाली 3 तारीख को झाड़ू वाला बटन दबाएं और साफ़ सफाई ऐसे करें कि 2024 में भी यहाँ सरकार बनेगी। और जैसे दिल्ली पंजाब के मॉडल पर जो काम हो रहा है वहाँ पर सेम काम यहाँ पर जो एक प्रोग्रेसिव एक आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करें। और एक बढ़िया आपको 5 साल एक अच्छी गवर्नेंस पूरे इंडिया में सबसे मिलेगी। दोबारा जो है हरियाणा का नाम जैसे पहले था वैसे ही दोबारा होगा। धन्यवाद। खबर साहब जी, अभी आप बोल रहे थे कि दलितों पे मिर्जपुर कांड हुआ, बुरहाना कांड हुआ, मैयर कांड हुआ। मिर्जपुर के जो लोग हैं 258 परिवार हैं, आज भी डंडूर में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। कितने साल बीत गए, वो न्याय था या न्याय था वो तो कोर्ट ने डिसीजन जो किया है। क्या दलितों का प्रयोग सिर्फ वोट के नाम से किया जाएगा या इलेक्शन में ही दलित आते हैं उसके बाद दलित खत्म हो जाते हैं? यही मैंने कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ जो दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, ये सिर्फ जुमले उनको नजर आते हैं और केवल चुनाव में इनको याद करते हैं। बाकी पूरे 5 साल इनको कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए, उनका यही प्रायोजित कार्यक्रम है। और ये प्रायोजन जो है ऊपर से चलता है। तो यही हम अनुरोध करेंगे कि भाई असली और नकली को पहचाने। एक पुराने समय में एक गाना था, नकली चेहरा सामने आया, असली सूरत छुपी रहे, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे। तो ये जो लोग हैं जिनकी असली सूरत छुपी हुई है, उस असली सूरत को जो है लोगों के सामने लाना पड़ेगा, बेनकाब करना पड़ेगा। ये जो दिखते हैं वैसे है नहीं है। और इसीलिए हमने कहा कि कई दिन से जिस पार्टी को देखो, जिस उम्मीदवार को देखो, एक ही बात आती है कि जी फलाने ने उसको हटवा दिया, उस पर अटैक करवा दिया। तुमने क्या किया भाई? आप ये बताइए, बीजेपी वालों ने क्या किया? हम ये पूछ रहे हैं। बीजेपी वाले तो खुद संरक्षण दे रहे हैं, उनके साथ खुद मिले हुए हैं। जो आज बीजेपी का उम्मीदवार है उनको भेजने वाले बीजेपी से अभी सेटिंग से, ये नहीं कि किसी को प्रताड़ित करके, सेटिंग से कांग्रेसी को बीजेपी का उम्मीदवार उन्होंने बनवाया है। उन्हीं लोगों ने साठगांठ करके राज्यसभा के चुनाव के अंदर वोट उन्होंने डलवाया है। और जिस दिन लोग ये समझेंगे तभी लोकतंत्र असली मायने में मजबूत होगा, तभी लोगों की ताकत बढ़ेगी। नहीं तो लोगों को इसी तरीके से गुमराह करते रहेंगे और ये लोग जो है पूंजीवादी व्यवस्था के इशारे पे लोगों का शोषण करते रहे। सेटिंग गेटिंग की राजनीति जो है आदमपुर में आप कह रहे हैं कि लंबे समय से चलती आ रही है, इस बात की अभी भी क्या आशंका है कि अब की बार सेटिंग गेटिंग नहीं होगी? नहीं, अभी भी सेटिंग है, चल रही है। चल नहीं रही। ये जो अभी मैंने बताया ना, जो उम्मीदवार बना है, उम्मीदवार का जो बाप है वो अपने ईडी के केसों के साथ साथ उसकी सेटिंग करके वहां पर गया है। उसमें कांग्रेसी भी शामिल है उसको भेजने में। ये केवल एक तरफा मामला नहीं कि अपने केस बचाने में। उनको एक कहा भाई कांग्रेस में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वहां निकल ले पतली गली से। तो उसको भेजा गया है कि जा करके जो यहाँ नहीं हो सकता वो वहां मिल जाए उनको। बीजेपी तो मिली हुई सर, बीजेपी ने आने से पहले कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा को हम जेल भेज देंगे। भेज दिया 8 साल में। 8 साल हो गए ना, 5 साल पहले कहा था इन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ ना, 8 साल हो गए, किसको जेल में भेजा है? इसके खिलाफ जो है 3 अलमारियों में केस थे, उनके तो सारी अलमारी के केस तो ईडी में दिल्ली बुला लिए उन्होंने। 8 साल में वो लोग बड़े चौड़े में घूम रहे हैं, ईमानदारी की बात करते। देश के सबसे बड़े बेईमान वो ईमानदारी की बात करते हैं यहाँ पर आगे। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? और यही हम कहने के लिए आए कि इन बेईमानों को अगर साफ करना है
तो झाड़ू के सामने बटन दबाना पड़ेगा, नई लीडरशिप को आगे लाना पड़ेगा, तभी ये गंदगी साफ होगी। नहीं तो इसी तरीके से ये कई पीढ़ियों का जिनके अंदर भ्रष्टाचार का खून है वो आपका खून पीते रहेंगे। ये मगरमच्छ, ये दानव, ये राक्षस इसी तरीके से हावी होते हैं। अमर जी, मंचों पे बड़ी बातें होती है।